So here we have a quantitative analysis chemistry. केमिस्ट्री में कोई मैटर लेते हैं, कोई पदार्थ लेते हैं, कोई कंपाउंड ले रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं, कितना उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी में उसका क्वांटिटी कितना कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या बना रहे हैं, या उसके मोल कितने लिए हैं, या उसका रेशियो कितना लिया है, या कोई सोल्यूशन बनाया तो कितने कितने अमाउंट में आपने मटेरियल डाला या पार्टिकल को डाला। तो ऐसा यूज़ करते टाइम में हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए सबसे फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड्स आर मैटर, जो भी लिख रहे हो या मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे हैं, और इसी के साथ हम लोग पढ़ लेंगे मोल का क्या कंसेप्ट है। तो मॉलिक्यूलर वेट पहले जान लेते हैं कैसा निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट को साइड में एमटी लिख देते हैं, या मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मान लीजिए आपको पीरियोडिक टेबल में हमने उस दिन दिया था लिस्ट, आपने लिखा होगा, और उस टेबल में एटॉमिक नंबर और साथ में एटॉमिक वेट लिखे होते हैं, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हो तो वहाँ पर 1 और 1 लिखा होता है। ऐसा कभी कभी इस साइड में ही लिखा रहता है, तो डोंट वरी, एक ऊपर और एक नीचे। जो नीचे लिखे होते हैं एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर्स लिखे रहते हैं, और ऊपर क्या लिखे होते हैं, एटॉमिक वेट लिखे होते हैं, मतलब वजन ऊपर लिखा होता है। जैसे आप देखेंगे सोडियम में अगर यहाँ 11 लिखा है तो यहाँ पर 23 लिखा मिलेगा, ऊपर में इस साइड में या इस साइड में लिखा मिलेगा। तो ये तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर। और ये हम लोग एटॉमिक इसमें पढ़े हैं, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और आपको ये जो ऊपर लिखा मिलेगा वो क्या होगा, इसका वेट, कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23 डबल। अब आपको एक आइडिया लगा दें, जैसे क्लोरीन लिखा होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो 35.5 ऐसा समथिंग होता है, कुछ कम और ज़्यादा होता है। थोड़ा लिटिल लेटर आप और जानेंगे कि इसमें डिफरेंस कैसे होता है, क्यों इतना होता है। देखो एक बात तो एक लॉजिकल है, एटॉमिक नंबर और वेट में क्या डिफरेंस है, या तो इक्वल होगा, इक्वल नहीं होता, लगभग डबल होता है, या डबल से कुछ ज़्यादा हो सकता है। जैसे सोडियम, इसमें आप हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन 1 लिखा है तो कभी 2 भी है इसका एटॉमिक, और कभी एक प्रोटियम ड्यूटीरियम, और इसको ड्यूटीरियम बोलते हैं, ये एक है तो इसका 3 भी होता है। 3 आइसोटोप आप हाइड्रोजन आप पढ़ेंगे कभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर सबकी 1 होती हैं, लेकिन वेट में डिफरेंस होता है। एक तो ऐसा होता है जिसका एटॉमिक वेट 1 और पहले का दूसरे का सेकेंड और इसका 3 तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, वो कभी बराबर भी हो सकता है, कभी डबल हो सकता है, कभी डबल से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो ज़्यादातर डाउट क्या होता है, ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेशन की लॉजिकल बात करें तो जैसे आप देखोगे अगर इसका 1 से 2 हो सकता है, सोडियम का 11 दूना 22 और 1 23, मतलब डबल से कुछ ज़्यादा, 17 दूना 34 और 1 35 35.35, मतलब डबल से कुछ ज़्यादा। क्यों ऐसे होता है, डबल और डबल से कुछ ज़्यादा, या स्टेबिलिटी का मैटर आता है, तो ये लोग हम आइसोटोपिक थ्योरी में बात करेंगे। बट यहाँ पर आप ये जानो जो ऊपर कुछ लिखा होता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर लिखा होता है या एलिमेंट के ऊपर में लिखा होता है, वो होता है एटॉमिक वेट। और वेट का इकट्ठा कर लेंगे तो हम कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉलोइंग, मान लीजिए हम कुछ आपको फॉलोइंग मॉलिक्यूल या कंपाउंड या एलिमेंट ऐसे कह सकते हैं, एलिमेंट तो नहीं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो जैसे हमने दिया आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। तो अब आप इसका वजन निकालिए, कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। एक मॉलिक्यूल है HCl, तो दोनों का वजन निकाल लीजिए, दोनों का वजन इकट्ठा कर दीजिए। हाइड्रोजन कितना वजन होता है जी, 1, तो आपने किया 1। क्लोरीन कितना है
35 तो लिख दिया 35 कितना हो गया 36.5 इतना मॉलिक्यूलर वेट हो गया किसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। मतलब जो आपके पास मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल क्या उसके एटम के एटॉमिक वेट पर जाएंगे। एटॉमिक वेट कहाँ मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में सारा लिखा मिला है, प्रैक्टिस कर दीजिए, कुछ याद कर लीजिए और वो एटॉमिक वेट आप रख दीजिए, प्लस हो जाएगा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आएगा। और किसी भी मोल कंसेप्ट या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में पहली ज़रूरत पड़ती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एलिमेंट और एटम। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है तो कितना भी वो उसका फार्मूला हो फार्मूले में रखते जाइए, आपको मिलता जाएगा। अनदर एग्जांपल फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, मान लीजिए हमको याद निकालना है H2SO4 लिख दिया हमने, कैसे निकलेगा। आपको इसमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो आपके लिस्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे। अभी आपकी ड्यूटी हो रही है कि उसको थोड़ा लर्न करेंगे, क्योंकि वो करते करते हो जाएगा। और लर्न कैसे करेंगे, जब आपको एलिमेंट का टेबल मालूम हो जाएगा, पोजीशन कहाँ है वो मालूम हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है उसको मालूम कर लेंगे, तो उसका डबल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, अपने आप याद आता जाएगा। लेकिन हमको याद करना है, जैसे हाइड्रोजन का आपको जानते हैं एक और एक होता है, नॉर्मली इसी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब आइसोटोपिक लिखा रहेगा, स्पेशली उसमें लिखा रहेगा, तब आप उसका यूज़ करेंगे। नाउ सल्फर का कितना होता है जी, सल्फर का पता नहीं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 16 ना, इसका डबल कर दीजिए, कितना 32। तो सल्फर कितना हो जाएगा 32। अगर क्या चाहिए इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और लगभग डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी भी लिख दीजिए। जैसे 17 दूना 34 होता है, लेकिन क्लोरीन के 35.5 लिखा जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि डबल कर दिया, लेकिन इट्स लॉजिक वन कि आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो आप तो इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का पता है, सल्फर का पता है और ऑक्सीजन का भी पता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक, ये मालूम है ना सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला है सबको। तो सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितना होता है जी 1, एक, लेकिन कितनी बार है 2 बार, 2 से गुणा कर दीजिए, तो दोनों का हो गया, मतलब इतने का वजन लिख लिया हमने। प्लस सल्फर कितना होता है 30, सल्फर का वेट होता है 32, अब इस पे लिख दिया प्लस 32, तीनों का जोड़ लेंगे, ये का काम हो गया। अब क्या बचा, ऑक्सीजन कितने बार, एक का कितना होता है 16 तो क्या लिखें, बोलोगे नहीं, 16 है तो 16 लिखा। और कितने टाइम कितना ऑक्सीजन है 4, चाहे इसको 4 बार से गुणा कर दो, चाहे 4 4 16 16 16 4 बार लिख देना, चाहे ऐसे कर दें या इसको ऐसे लिख दें। फिर क्या होगा, छोटी सी कैलकुलेशन ABCD वालों की तरफ, जो लोग जोड़ घटाना छोड़ा जानते हैं, पढ़ा जानते हो गया टेबल, तो एक में होगा 2 + 32 ना, और ये कितना हो जाएगा जी 64, और जोड़ना भी बताना पड़ेगा, क्या जुड़ गया, कितना आएगा 90, सबका आया क्या। ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कोई डाउट है, चलो नाइट्रिक एसिड का कैलकुलेट करिए। नाउ फॉर यू नाइट्रिक एसिड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नेक्स्ट। ये सबको आता है, फार्मूला सब आते हैं, जिनको नहीं आता है छोटे में वो करें, टेबल आपके पास है। मैं कैलकुलेट कर दिया नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO, करिए अपने से फटाफट। हाइड्रोजन पता है, नाइट्रोजन पता है कितना 14, 7 इसका ये है एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का, टेबल पे देखिए, और उसका डबल 60 गुड। तो कितना होगा इसका हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू, किसी को डाउट है, हर ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ ऊपर देखो लिस्ट पे देखो, नीचे से नहीं होना है, नीचे से केवल क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है वो नहीं होगा, तो आप ऊपर का ही काम करें, राइट। तो हमको क्या करना पड़ जाएगा, इसको 15 ये हो गया और प्लस 48 कितना मिला 60
तो 63 इज द एटॉमिक वेट। वेट है, नंबर नहीं है। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, अभी मॉलिक्यूल हो गया ये, एटॉम नहीं हुआ। इसमें कितने एटम हैं जी अगर हम गिने? एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, 2 और 3 ऑक्सीजन का, 3 2 5 एटम मिल करके 1 मोल नाइट्रिक एसिड बनती। 1 मोल है ये, माने इसका एक मॉलिक्यूल है। 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? 63। कहीं सवाल लगाया तो जैसे आपको बैलेंस करने में 3HNO3 आ गया, मान लीजिए, फिर क्या करते हैं? अगर 3HNO3 आ गया, इसका मतलब 3 मोल है इसका नाइट्रिक एसिड का, और 1 मोल नाइट्रिक एसिड का होता है 63। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ 3 मोल लिखा है बैलेंस करके सवाल में। अगर न्यूमेरिकल रिएक्शन में 3HNO3 आ गया तो इसका एक 63 और 3 मोल है, तो इतना उसका फिर वेट हो जाएगा न्यूमेरिकल टाइम में जब बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन करते हैं। बट लिटिल मोर ये है कि आप एटॉमिक नंबर कैसे, मॉलिक्यूलर वेट कैसा निकालते हैं। तो टेबल पे जाइए, जो आपके यूज़ के हैं, आपके यूज़ के इन द सेंस आपकी केमिस्ट्री में जो यूज़ करे जाते हैं कंपाउंड, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, आप सिल्वर क्लोराइड, जो भी आप अपने केमिकल यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लैब में या अपने टैब में या आपकी कंपनी में, या जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आपको हमको मॉलिक्यूल निकालना है तो कैसे हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट याद करिए 100 आ जाएगा। कैसे पता कर लीजिए, देख करके कर लीजिए, 100 आएगा। कैसे? वो आपको हमको याद हो सकता है लेकिन आपको याद नहीं, करके देखो। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला CaCO3। कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर? 20, वेट 40, राइट। कार्बन का 6, तो वेट 12, ऑक्सीजन यू नो 100 हो गया ना। तो अभी कैल्शियम का कितना हुआ जी? 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 है ना। किसी को डाउट है क्या आ रहा है? तो बस जोड़ दो, कितना हो गया अभी? ये 48 प्लस ये 52 हो जाएगा, इट मेक्स 100। इस सवाल को हम लोग क्यों ऐसा आराम से लगा लेते हैं? क्योंकि वो लर्न है अलग अलग कंपाउंड। जैसे मुझे याद है अभी कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया कितना, इतना, सल्फ्यूरिक एसिड का 93, नाइट्रिक का इतना, सल्फ्यूरिक का इतना, और हाइड्रोक्लोरिक का इतना हुआ, कार्बोनिक एसिड का, एसिटिक एसिड का 48। अब आप एसिटिक एसिड भी देख सकते हैं, राइट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? एसिटिक एसिड बना दीजिए। तो आपको थोड़ा करते करते यूज हो जाएगा उसका लर्न, और ज़रूरी भी है। और फिर आप फास्टर मॉलिक्यूलर वेट के साथ मोल करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COO, फटाफट करिए। कार्बन का 12, कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ और 1 यहाँ, कितना? 1 इंटू 4, या सीधे 4 लिख सकते थे। कार्बन कितना? 2 बार है, 1 यहाँ और 1, तो इसी में हम इंटू कर दें, इसी में इंटू कर दे, चलेगा? राइट। और ये ऑक्सीजन कितना बन गया? 32, 4, और ये 2 बार कार्बन है ना, प्लस करो, इंटू मत करो। हाँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 8 इंटू 2। पर समझा नहीं आपकी बात अभी। सर वहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन है, आप 16 इंटू 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन की लिखिए। ऑक्सीजन की तो 16 होती है एटॉमिक वेट। क्या मैं समझा नहीं आपका? ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन का 16 होता है। क्या एटॉमिक नंबर बता रहे हो क्या? नहीं, वेट से मतलब इसमें मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट में समय वेट का यूज करते हैं। तो 16 का 2 बार लिखेंगे, 32 हो जाएगा ना। कितना आएगा? कितना आएगी? 60। ये होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट ऑफ एसिटिक एसिड। एक मॉलिक्यूल लेंगे एसिटिक एसिड का, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान है। केवल आपको क्या चाहिए कि जितने एलिमेंट आपकी, जितने मॉलिक्यूल आपके यूज़ के हैं सब लर्न करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपके बुक के थ्रू, चाहे आप हाई स्कूल में है, कोई इंटर में होगा, कोई 8 में होगा, कोई 7 में होगा, कोई BSc में होता है, तो उसके लिए भी जो चाहिए लैक्टिक एसिड का निकालना है तो उसको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए और टेबल पे उसका क्रमांक का वेट आना चाहिए। कोई मेडिकल साइंस का है, उसको मॉलिक्यूलर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, कोई सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको पूरा न दुनिया का याद हो तो कम से कम उसके लैब में जो भी केमिकल यूज होते होंगे, राइट। किसी के फिटकरी एलम्स यूज हो रहा है तो एलम्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाला, उसका फार्मूला लिखा और उसको याद करना है कितना है। जैसे अल्मोनियम का 13 है तो उसका 26 हो जाता है एटॉमिक नंबर। एक वहाँ पर जो CH3 लिखा है कार्बन कम हो जाएगा, बस कार्बन खत्म कर दो। फार्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H। इतना गायब कर दो, इसको हटा दो, केवल एक H रहेगा, बाकी जितना आ जाए तो इसमें आ जाएगा। फिर आपका कितना, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 प्लस कार्बन का 12 और इसका 32, कितना बन जाएगा? 46 आ जाएगा। 46 बन जाएगा। तो आपको फार्मूला याद हो पहली बात, और दूसरा उसका वेट, बस बहुत इजी है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। इसके बाद कंसेप्ट निकालेंगे मोल, नंबर ऑफ मोल, कितना अमाउंट लिया है, नंबर ऑफ मोल। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गए। अब हम लोग अगले बात में करेंगे मोल कंसेप्ट्स क्या है। मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम हुआ? यस सर। तो बस हमको अब करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल क्या होता है, मोल कंसेप्ट, इसमें लिखेंगे मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल निकालना है किसी चीज का, कितना मॉलिक्यूल है, तो यहां पर लिख दीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो आपको याद रहता है, निकाल लेते हैं, उसको खोजने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, कितना अमाउंट है। जैसे ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम होगा, और आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये सिंपल सी बात है अमाउंट, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाएगा। अमाउंट की जगह क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हैं, या वहाँ पर कितने नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, बहुत सारे हायर क्लास की IITs की एक्सप्लेनेशंस हैं, वहाँ तक हमको जाने की जरूरत नहीं है। आपका लेवल, आपको केवल एक कितना सामान लिया है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से सुक्रोज लेके आए या सल्फ्यूरिक एसिड लेके आए, सल्फ्यूरिक एसिड का भी आपने वेट निकाल लिया, कितना है, 98। अगर हमने कह दिया कि यू हैड गॉट 48 ml ना, हमने आपको दिया, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे होता है, मोल नंबर निकलती कैसे हैं। तो मोल नंबर निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, कितना सामान लिया है। मान लीजिए अमाउंट हमने लिया है 49 ml ले लिया, 50 ml से कम। एक टेस्ट ट्यूब लिया है और उस टेस्ट ट्यूब में 50 ml आता है, 20 ml आता है, जितना आता है 25 ml आता है, उतना हमने भर लिया और लिख दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स present in 98 ml of sulfuric acid। Calculate the number of moles or molecules present, कितने हैं, in 98 नहीं 49, 98 भी कर सकते हैं, 98 करेंगे तो 1 मोल आएगा। 49 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा एक सवाल है कि आप जैसे इसमें कुछ अमाउंट है ना, इतना मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड की मान लो बॉटल है हमने और 49 ml इसमें लिया है। अब इसमें हमको सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मॉलिक्यूल है, कितने मोल है, ये पता करना है।
मान लो यही एग्जांपल लिया हमने और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है 49 ml। अब हम इसमें आपको क्वेश्चन करते हैं भाई इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मोल प्रेजेंट है। तो उसके कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना आपने अमाउंट लिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब ये, अब ये ग्राम में हो सकता है, पाउडर वाउडर होता है तो ग्राम में होता है, लेकिन लिक्विड है ना तो ये ml में लिखा जाएगा। 49/98 हाफ मोल। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट कहाँ लिखेंगे ऊपर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। सल्फ्यूरिक एसिड अभी आपने किया था, पीछे देख लीजिए कितना 98, कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज 1/2, इट मीन्स 0.5 मोल, आधा आएगा, आधा मोल। तो इसका मतलब इतने बॉटल में अगर आपने लिया है तो इसमें मोल कितने हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के हाफ मोल। एक मोल कब कितना होगा, किसी चीज़ का एक मोल कितना होगा, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही लोगे तब एक मोल है। जितना मॉलिक्यूलर, मान लो हमको इस बॉटल में, इसमें जो भी हमारा मान लो सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है और इसमें हमने दे दिया कितना आपको 98 ml, लो अब ये 100 ml का हो सकता है, मान लो हमने दे दिया 98 ml इसी जगह, तो आपको दिया 98 ml ऑप्शन। अब वही काम क्वेश्चन कर दीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 98 ml, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो 98 ऊपर लिख देंगे, उतना ml दिया है और आपने उसमें 98 मॉलिक्यूलर वेट है सल्फ्यूरिक एसिड का, दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कितना बचा 1, तो 1 क्या आया, इसका मतलब अगर 98 ml हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे या उसका मोल कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, तो 98/98 दैट मीन्स 1 मोल, राइट। तो इस बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल उपस्थित हैं। अब हम आपको अगर ये बात करें कि भाई 1 मोल तो कह दिया, इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल एक एवोगाड्रो की नंबर होती है। अगर हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कितने नंबर पार्टिकल प्रेजेंट हैं, 1 मोल तो कह दिया, जैसे 1 किलो चीनी, जैसे आप चीनी तोड़ोगे 1 kg, अब 1 kg में चीनी का दाना अगर पूछे आपको, उसका दाना एक एक निकाल के बताइए तो क्या करेंगे। या 1 किलो हमने कह दिया, आपने राई लिया, सरसों लिया या गेहूं लिया 1 kg, या मटर लिया, तो मटर के कितने दाने हैं 1 kg में, तो आपको गिनना पड़ेगा, उसका कैलकुलेट कर दीजिए, गिन लीजिए। वो तो कम ज़्यादा तौलने पर हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में एवोगाड्रो साहब ने एक फिक्स नंबर निकाली सबकी, कि जितना भी 1 मोल लोगे उसमें उतना उसके पार्टिकल मिलेंगे, निश्चित है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का हमने 1 मोल लिया, तो इसमें पूछेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, कितने अणु हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के, तो एक अणु तो है नहीं, इसमें अणु कितने हैं वो पता नहीं है, वो कैलकुलेट कैसे करें, दिखेगा नहीं, गिन नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, बिकॉज ऑफ नॉट इजी। लेकिन ये कैलकुलेट टाइट्रेशन में क्या है, एवोगाड्रो ने इसका डिस्कवरी किया, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, राइट। 6.623 इंटू 10⁻23, 23 का मतलब समझते हो, कुछ भी अमाउंट लिख दो, इधर कुछ भी तुमको ना भी मालूम हो, 6.023 10⁻23, अगर ये भूल भी जाए जी तो ये याद करो, 23 का मतलब समझते हैं कितना जीरो, कितना मिलियन हो जाएगा, ऐसे करते जाओ 23 टाइम ना, फिर अब गिने 1 ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लोग कितना करते करें, करोड़ मिलियन 10 मिलियन ऐसा गिनोगे ना, तो इतनी अणु रहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। किसी चीज़ का भी 1 मोल ले लो, उसके अंदर अगर ये पूछा जाए कि उसका कितना मॉलिक्यूल है, तो जो एवोगाड्रो की नंबर है वही फिक्स नंबर आएगी। हर एक मॉलिक्यूल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर कहा जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसके पार्टिकल हैं, तो आपको इतनी नंबर फिक्स नंबर आएगी, इतना। अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा शुगर ले लिया और शुगर का 1 मोल लिया, या कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लिया, तो उसमें 100 उसका एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर। अगर हम कहते हैं 100 ग्राम ले लिया आपका
कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में कितनी कैल्शियम कार्बोनेट की नंबर होगी पार्टिकल के, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, राइट। ये थोड़ी हाई स्टैंडर्ड की बात है, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि मोल के नंबर निकलते कैसे हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टुडे, इतना ही करिए, कल हम इस पर और न्यूमेरिकल करेंगे एग्जाम्पल के साथ। फाइन, थैंक यू।